नवीन शर्म करो, शर्म करो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ की अस्मिता को, छत्तीसगढ़ की भावना को, जन भावना को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। तो यही कतई बर्दाश्त नहीं होगा। भारत के ऐसे प्रभारी को छत्तीसगढ़ घुसने नहीं दिया जाएगा। ईट से ईट बजा दी जाएगी। जहाँ बिहार में है वहीं भगा दिया जाएगा। जी जरूर होना चाहिए छत्तीसगढ़िया बात है, शासन है और छत्तीसगढ़ महतारी की मुक्ति लगाने से क्या हमारी पहचान है, उसके हिसाब से उनका विरोध किया जाएगा। माफ़ी तो उनको मांगनी पड़ेगी, या तो फिर अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उनको छत्तीसगढ़ में घुसने नहीं देंगे। बात मचा सकती है। जो उत्पाती लोग हैं वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ करेंगे, उससे जनता में कोई संदेश जाने वाला नहीं है। मामला नितिन नवीन के बयान का है। नितिन नवीन भाजपा के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी पर टिप्पणी की, जिससे कांग्रेस आग बबूला हो गई। युवा कांग्रेस ने उनका पुतला भी फूंका। इस बयान के बाद भाजपा बैकफुट पर है। हालांकि वे सरकार पर इसके लिए दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ियावाद पर नितिन नवीन का बयान भाजपा के लिए आत्मघाती कदम माना जा रहा है। युवक कांग्रेस के लोग उन्हें माफ़ी मांगने या छत्तीसगढ़ में नहीं घुसने देने की बात कर रहे हैं। इस पर सुनिए कांग्रेस के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। छत्तीसगढ़ के भाजपा सह प्रभारी नितिन नवीन के एक बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस इसे छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान बता रही है। दरअसल उन्होंने एक बयान में ये कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाने से क्या होता है, और उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का स्टेट का निर्माण करवाया किया था। सवाल ये उठते हैं कि ये जो स्थानीय स्तर पे गर्व करने की चीज़ें होती हैं, या जो प्राउड फील कराने के लिए जो स्थानीय चीज़ें होती हैं, उन बातों को दरकिनार कैसे किया जा सकता है। दूसरी बात जो कही जा रही है वो ये कि चंदूलाल चंद्राकर से लेकर के तमाम लोगों ने छत्तीसगढ़ बनाने का स्वप्न संजोया था। यहाँ पे कांग्रेस के बहुत पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों ने नितिन नवीन का पुतला भी जलाया है। इन लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि उनकी क्या राय है, इसके बारे में क्या राय, क्या सुनते हैं। देखिए, नितिन नवीन जो भाजपा की विचारधारा है, जो भाजपा की सोच है, उसी को उन्होंने अपनी जबान के माध्यम से कहा है। चाहे हिंदुस्तान की बात हो या छत्तीसगढ़ की बात हो। भूपेश बघेल जी एक इकलौते ऐसे नेता हैं छत्तीसगढ़ गठन के बाद जो छत्तीसगढ़ अस्मिता, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ महतारी, किसान, मजदूर, जो छत्तीसगढ़ के एक्चुअल लोग हैं, उनकी बात कहते हैं। आज छत्तीसगढ़ महतारी एक जनभावना बनी हुई है 3 करोड़ लोगों में। और भूपेश बघेल जी जो काम आज तक कोई नहीं किया, छत्तीसगढ़ महतारी का जो मूर्ति बनवाए हैं और लगवाए हैं, सारे छत्तीसगढ़ियों के मन से जुड़ी हुई जो बात है उसका नेतृत्व भूपेश बघेल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ियों की बात उठा रहे हैं। वही नितिन नवीन जो दूसरे राज्य से आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ की भावना को समझते नहीं हैं और छत्तीसगढ़ की अस्मिता को, छत्तीसगढ़ की भावना को, जन भावना को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। तो यही कतई बर्दाश्त नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि आप लोग राजनीति करने के लिए अगर हमारी भावनाओं से, हमारे जो आस्था है छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति, अगर आप लोग उसके खिलाफ बोलेंगे तो इसका नतीजा ठीक नहीं होगा। आज युवा कांग्रेस ने नितिन का पुतला दहन किया है और इस मंच के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं कि ऐसे प्रभारी को छत्तीसगढ़ घुसने नहीं दिया जाएगा। ईट से ईट बजा दी जाएगी। जहां बिहार से हैं वहीं भगा दिया जाएगा। लेकिन हमारी महतारी के लिए कोई कुछ बोले या हमें नज़रअंदाज करने की कोशिश करे छत्तीसगढ़ियों को, ये बर्दाश्त नहीं है। ये छत्तीसगढ़ निर्माण का श्रेय उनका कहना है कि सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। ये ऐसा नहीं है। बहुत से हमारे भी प्रदेश के नेताओं ने, बुद्धिजीवी वर्ग ने इसके लिए लड़ा है। जैसे कि आपने बताया चंदूलाल चंद्राकर जी ने, और भी बहुत से ऐसे नेता और बुद्धिजीवी हुए। ये कतई उचित नहीं होगा। ये छत्तीसगढ़ियावाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जी जरूर होना चाहिए सर। क्या छत्तीसगढ़ियावाद होना चाहिए? देखिए, रायगढ़ियावाद होना चाहिए, मोहल्लावाद भी होना चाहिए। जब मोहल्ले की बात होती है तो मोहल्ले के लोग एक होते हैं कि नहीं होते हैं। शहर की बात आती है तो शहर के लोग एक होते हैं कि नहीं होते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जब बात आएगी, छत्तीसगढ़ के हितों की बात आएगी,
छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों के समस्याओं की बात आएगी, उनके विकास की बात आएगी, उनके पहचान की बात आएगी, तो छत्तीसगढ़ियावाद क्यों नहीं होगा? सब जगह होता है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो। और जब देश की बात आएगी तो पूरा छत्तीसगढ़ जो है वो देश के साथ देश के राष्ट्रवाद में रहेगा। हम लोग राष्ट्रवाद को, हम लोग छत्तीसगढ़ियावाद को राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करते। मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ कि इस किसान पुत्र, छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र भूपेश बघेल, जिन्होंने छत्तीसगढ़िया अस्मिता को आज पैदा किया है, आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी कॉपी पेस्ट करने का काम तो कर रही थी छत्तीसगढ़ियावाद के नाम पे, किसान के नाम पे, पिछड़ा के नाम पे, लेकिन जो उनका असली सोच है, असली विचारधारा है, वो नितिन नवीन ने आके चिपका के चला गया। क्योंकि बनावटी, एक कहावत है ना कि खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से, और सुशासन होना चाहिए। सुशासन है और छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाने से क्या वो हमारी पहचान है। हम अपने आप को छत्तीसगढ़िया मानते हैं। छत्तीसगढ़ में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति छत्तीसगढ़िया है, तो हम अपनी पहचान को प्रदर्शित कर रहे हैं। देश विदेश में अपनी पहचान को हम प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, तो क्या करें? उसके हिसाब से उनका विरोध किया जाएगा, माफ़ी तो उनको मांगनी पड़ेगी, या तो फिर अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उनको छत्तीसगढ़ में घुसने नहीं देंगे। मामला थोड़ा सा बहुत गंभीर हो गया है। इस तरह के बयान देने के बाद लोग, और ख़ास करके कांग्रेस उनके खिलाफ है और उनको छत्तीसगढ़ नहीं घुसने देने की भी बात की जा रही है। छत्तीसगढ़ की भावनाओं को कहीं न कहीं अपमान किया गया है, ऐसा इनका मानना है। देखिए, आदरणीय नितिन नवीन जी ने जो कांग्रेस के कुशासन की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने ये कहा है कि केवल मूर्ति लगाने से क्या होगा। प्रदेश में जो है आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, माताएं प्रताड़ित हो रही हैं, दूसरी तरफ जो है गांजा की तस्करी हो रही है, शराबखोरी हो रही है, गली गली में शराब के कोचिए फैल गए हैं, अव्यवस्था का आलम है। 4 साल का ये जो कुशासन है, उस कुशासन की तरफ उन्होंने ध्यान आकृष्ट कराया। छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर के इस तरह की टिप्पणी करना क्या भारी नहीं पड़ेगा भाजपा को? देखिए, अगर किसी बयान को तोड़ मड़ा कर उसका आंशिक अगर उद्धरण किया जाए तो वो बात अलग है, लेकिन पूरे के पूरे व्यापक परिप्रेक्ष्य में अगर बात देखी जाए तो वो बात ये इतनी है कि आप अपने शासन को ठीक कीजिए। आज प्रदेश में ये स्थिति है कि हर दिन औसतन 3 बलात्कार हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम छत्तीसगढ़ियावाद को नहीं मानते। उन्होंने राष्ट्रवाद की बात कही। उन्होंने कहा है कि संपूर्ण राष्ट्र एक है, राष्ट्रवाद की बात हम करते हैं। तो उनके परिप्रेक्ष्य को और उनके बात के उद्धरण को देखा जाना चाहिए। किसी एक अंश को लेकर के यदि आप उसके खींचतान करते हैं तो ये कांग्रेस की पुराना तरीका है। इससे जनता में कोई जो है संदेश नहीं जाने वाला। हाँ, कांग्रेस उत्पात मचा सकती है, जो उत्पाती लोग हैं वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ करेंगे, उससे जनता में कोई संदेश जाने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसको 3 करोड़ छत्तीसगढ़ियों का अपमान के रूप में देखती है। नितिन नवीन के द्वारा दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया ये बयान निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ियों का अपमान है, छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान है। ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ आने से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ निर्माण का श्रेय लेने में लगी हुई है, वहीं उनके प्रभारी आकर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान करते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि यदि छत्तीसगढ़ महतारी का प्रतिमा पूरे प्रदेश में लगाई जाएगी तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। उनका कहना है कि उनका ये कहना था कि छत्तीसगढ़ महतारी का सिर्फ मूर्ति लगाने से क्या था, कुशासन को शासन में बदले। ऐसा आज सुशासन की बात वो पार्टी कर रही है जो लगातार 15 साल तक कुशासन करी है। आज छत्तीसगढ़ का जनता कांग्रेस की सरकार से, माननीय भूपेश बघेल की सरकार से खुश है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, अनुसूचित जाति हो, शिक्षा कर्मी हो, नौकरी पेशा वाले लोग हो, सभी प्रकार के लोगों के लिए योजनाएं चल रही हैं। बहरहाल नितिन नवीन के इस बयान को कांग्रेस ने लपक लिया है और इस मुद्दे पर वह पूरे प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाने की सोच रही है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर बैक फुट पर ही है। भाजपा इस मुद्दे पर ज़्यादा कुछ कहने के बजाय सरकार पर हमला करती नज़र आ रही है। इससे पहले भी
भाजपा के ही कुछ नेताओं ने पार्टी पर छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ की अनदेखी का आरोप लगाया है। मुनादी चौपाल में बस इतना ही। इसी तरह के विश्लेषण को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए मुनादी चौपाल, लाइक कीजिए और कुछ मन में आता हो तो कमेंट कीजिए।